के 4 भेद बताए थे। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। उसमें अपाय विचय आता है कि अपने और पर के कर्मों इन दुखी जीवों को दुख से निकालकर कैसे सुख के मार्ग पर पहुंचा दूं, इनका कल्याण कैसे हो जाए, इसका नाम दिया उपाय विचय। अब मैं चिंतन कर रही थी कि ज्ञानमती माता जी को क्या जरूरत है कि इतनी सब घूटी आपको पिला रही हैं। ये सोचती हैं। मैंने कहा कि माता जी आप इतनी बारीकी क्यों बता रही हैं? बोले देखो, इनमें से न जाने कौन कौन प्राणी हमारी बात को सुन करके और उसका यथा योग्य पालन करके और पता नहीं कितने भव्य जीवों को उस बात को सुनाएंगे तो लोग कुमार्ग से हट करके सुमार्ग में आ जाएंगे। तब आप, हाँ, अब आप समझ गए ना कि ज्ञानमती माता ने किस प्रकार से अपाय विचय धर्म ध्यान को अपने जीवन में अपनाकर हर भव्य प्राणी को घोट घोट करके दवाई पिलाने का उपक्रम किया है। दूसरा क्या है? 16 कारण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि भावना है। दर्शन विशुद्धि क्या है? कि भाई निर्दोष निरतिचार सम्यक दर्शन मेरा पले और हर भव्य जीव के सम्यक दर्शन को विशुद्ध करने की जो तीव्र उत्कट भावना है, उससे दर्शन विशुद्धि भावना वृद्धिंगत होती है। और उस दर्शन विशुद्धि भावना को कूट कूट करके भरा हुआ देखना है तो आप इनके अंदर देखो। माने हर वक्त सुबह से लेकर रात तक कर्म व्यवस्था का चिंतन करती हैं, अपने कर्मों को तो काट रही हैं और आप सबके लिए सोचती हैं कि कैसे मैं सबको मिथ्यात्व से निकाल करके और सम्यक्त की तरफ पहुंचा दूं। क्योंकि जैन शासन कर्म सिद्धांत पर टिका हुआ है। मेन अनेकांत साद्वाद पर तो है ही, लेकिन कर्म सिद्धांत इसका मूल है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वो अपने फल का भोक्ता होता है। यही थोड़ा अंतर अपने और दूसरों में आ जाता है। लोग कहते हैं भगवान हमें सुख दुख देता है और हम हमारे जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी अपने कर्म का करता है। एक जगह आचार्य देव ने कहा, वैद्यो वदन्ति कफ पित्त मरुद्विकारान ज्योतिर्विदो ग्रहगणम परिकल्पयन्ति भूतोपद्रष्टि इव भूतविदो वदन्ति प्राचीन कर्म बलवान मुनियो वदन्ति। सुबह से आप लोग थक गए हो, मैं जानती हूँ, लेकिन जरा एक बार आंखों से आंखें मिला करके और देखो, मेरी ओर देखो। हम लोग भी प्रमाद छोड़ करके आपके लिए सजग होके बैठे हैं। हमने अपनी कॉपी किताबें अंदर रख दी हैं। हम भले सर्दी की वजह से या टाइम की सेटिंग नहीं बैठती तो हम आपके विधान में नहीं जाते हैं, लेकिन हम एक एक शब्द आपका कमरे में बैठ करके सुन रहे होते हैं। समझे पंकज जी? तो हमारी बात ध्यान से सुनना, कोई सोना मत। देखो, एक व्यक्ति बड़ा दुखी था। एक व्यक्ति बहुत दुखी था शारीरिक अस्वस्थता के कारण, आर्थिक संपत्ति के अभाव के कारण, परिवार के अंदर भी इष्ट वियोग अनिष्ट योगत कष्ट लगे हुए थे। बहुत दुखी होकर के जब शरीर बिल्कुल जवाब देने लगा तो वो जाता है वैद्य के पास कि भाई वैद्य जी, अब आज डॉक्टर का युग आ गया। वैद्य जी क्या बात है, मैं तो किसी तरह ठीक ही नहीं हो रहा। मुझे रात में नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती, पेट में दर्द है, ये है वो है, सब उसने बताया।
तो वैद्य जी क्या करते हैं, कहते हैं कि देखो शरीर के अंदर वात पित्त कफ, ये जो 3 चीजें हैं, इसके अंदर वात बढ़ा हुआ है, खांसी आती है कहते हैं कफ बढ़ गया, एसिडिटी बढ़ गई, जलन हो रही है, पित्त बढ़ गया। यानी अपना डायग्नोस करते हैं कि भाई वात पित्त कफ में से कोई ना कोई चीज अनबैलेंस हुई है आपके शरीर के अंदर, तो आपका कष्ट बढ़ा हुआ है। अपनी कमी को देखें, भोजन के द्वारा घट सकती है बीमारी तो घटाएं, नहीं तो हमारी दवाई ले जाएं। असल में तो दवाई क्या है, दवाई जो रोग को दबाती है, नष्ट नहीं करती, ऐसी दवा होती है। बाकी तो औषधि होती है, अगर पूरे ठीक होना तो औषधि लेना, और थोड़ा ठीक होना है तो दवाई लेना। तो वैद्य जी की दवाई पुड़िया पुड़िया लेके आया, 4 पुड़िया खाई, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। अरे अभी तो सिर दर्द और होने लगा वैद्य जी। तो डॉक्टर ने तरह तरह के डायग्नोस कराए, दवाई दी, 2 दिन 4 दिन ठीक हुआ, उसके बाद फिर से। तो उसे किसी ने कहा कि देखो किसी ज्योतिषी के पास जाओ और उन्हें दिखाओ कि तुम्हारी जन्म पत्री में क्या ऐसा है कि कष्ट मिट ही नहीं रहे। तो वो लेकर के अपनी लंबी चौड़ी जन्म पत्री लेकर के ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिर्विदो ग्रह गणम परिकल्पयन्ति, उन्होंने कहा देखो तुम्हारे ग्रह लगे हुए हैं। ग्रह कितने होते हैं, 9 ही होते हैं ना। बोले 9 ग्रह में से शनि क्रूर लगा हुआ है, शनि 7.5 साल तक तेरा साथ छोड़ने वाला नहीं है, और मंगल भी लगा है जिससे तेरी बीमारी आती है। अब ज्योतिषी ने बताया ये नग पहन लो, जाके नदी में उड़द की दाल विसर्जित कर दो। किसी ने कहा काल सर्प का योग लगा हुआ है, जाके नाग नागिन का जोड़ा विसर्जित कर दो। ने अपने सब लोग बताते। तो ज्योतिर्विदो ग्रह गणम परिकल्पयन्ति, ज्योतिषी ने ग्रहों की गणना करके उसका रोग, उसकी समस्या दूर करने का उपाय बताया। कई दिन किया, कई दिन ज्योतिषी के चक्कर लगाए, उसके बाद भी उसका काम जब नहीं बना, किसी किसी तरह से वो परेशान होता रहा। तब मंदिर के अंदर एक बहन जी ने कहा अरे भाई तू, तेरे ऊपर कोई भूत हो सकता है, कोई ना कोई तेरा पीछा कर रहा है, चल हम और किसी के पास चलते हैं जो भूत उतारते हैं। तो कभी पदमपुरा चले गए, क्यों साहब, पदमपुरा में भी कहते हैं भूत उतरते हैं। कभी तिजारा जी चले गए, अरे ये तो फिर भी अपने भगवान के स्थान है। न जाने कहाँ कहाँ जाकर के सिर मारा। उनने कहा कि अरे महानुभाव देखो तेरे ऊपर तो 3 4 भूत लगे हैं, एक पेशी से नहीं कई पेशी लगेंगी, और चाहे झाड़ू लेकर के उसका झाड़ा लगाया तो भी वो व्यक्ति उसके पास जाता रहा, इसलिए कि परेशान है। तो भूतोपदृष्टि इव भूत विदो वदंती, कुछ संतुष्टि मिलती, और उसके बाद क्या हुआ, भूत उतरने का नाम ही नहीं ले। अंत में परेशान होकर के संत के पास पहुंचता है। अंत में परेशान होकर के ज्ञानमती माता जी के पास आते हैं। तो ये क्या कहती हैं, संत क्या कहते हैं, प्राचीन कर्म बलवान मुनियो पदंती, हे भव्यात्मन तूने जन्म जन्म में कर्मों को संचित किया है, और वो कर्म ऐसे हैं बलवान कर्म, जिनको नष्ट करने के लिए, जिनको शांत करने के लिए अब आपको धर्म ध्यान का आश्रय लेना पड़ेगा, और कर्म के फल का चिंतन करते हुए उन कर्मों को काटने का प्रयास करना पड़ेगा। सबसे पहले जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा करना पड़ेगा। और अगर मैना सुंदरी को कष्ट था तो किसी से श्रीपाल को झाड़ा लगवाने नहीं गई, मुनिराज के पास गई। बोले मुनिपुत्री धैर्य धरो,
श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो। तो उस मुनिराज ने बताया ना, किसी ज्योतिषी ने तो नहीं बताया, किसी ओझा ने नहीं बताया, किसी वैद्य ने नहीं बताया, संत बताता है कि जैन धर्म कर्म सिद्धांत पर टिका हुआ है। अगर वादिराज मुनिराज को कुष्ठ रोग हो गया तो उन्होंने एक ही भाव स्तोत्र की श्रद्धा के साथ रचना किया और उनका रोग दूर हो गया। न जाने कितने लोग ऐसे स्तोत्रों से फल प्राप्त करते हैं। धनंजय कवि के पुत्र को विष चढ़ गया सर्प का, उन्होंने विषापहार स्तोत्र पढ़ा और बेटे का विष उतर गया। आज भी कितने लोगों को विषापहार स्तोत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो रोग भी एक विष है और वह श्रद्धा पूर्वक एकाग्रता के साथ, शुद्धता के साथ, तन और मन की पवित्रता के साथ जब इन अनुष्ठानों को किया जाता है तो निश्चित रूप से फलीभूत होता है। हमने एक सज्जन को बताया, हमने कहा आप इधर उधर घूम रहे हो, आप भगवान की भक्ति करो। अब कई दिन उन्होंने भक्ति करी तो उनका काम जब नहीं सिद्ध हुआ तो एक दिन क्या हुआ, मेरे पास आके कहने लग गए कि माता जी भगवान भी जो है सीधे से नहीं मानता, टेढ़ी उंगली से जैसे घी निकलता है ना, ऐसे ही भगवान से भी जब टेढ़ी उंगली से घी निकालो तभी काम बनता है। सीधे साधे लोगों की भगवान भी नहीं सुनता। पंकज जी मेरी बात सुनना, क्योंकि आप गोमट सार पढ़ाते हो तो तिरछी उंगली से कैसे घी निकालना, कैसे कर्म नष्ट करना, सीधे से कैसे चलना मोक्ष के पथ पर, ये सब चीजें आप बताते हो नहीं, कैसे विच्छुद्धि हो जाती हैं, ऐसे ही थोड़ी। तो मैंने कहा भैया क्या हुआ, भगवान के पास टेढ़ी उंगली से कैसे घी निकाला? बोले माता जी आप मानेंगे नहीं, एक दिन मैं मंदिर में गया, बहुत दिनों से भगवान की पूजा अर्चना कर रहा था। मैं कह रहा था भगवान से, भगवान मेरे बच्चे ने इतनी बड़ी पढ़ाई की, ऊंची पढ़ाई की, लेकिन अभी उसकी नौकरी नहीं लग रही है। बच्चा परेशान था, नौकरी नहीं लग रही, रोज पूजा करता, रोज शांति धारा करता, किसी तरह से नहीं। तो फिर मेरा और इंटरेस्ट बढ़ा कि भाई इनकी सुनूं तो सही। तो उन्होंने कहा कि एक दिन जब सारे लोग मंदिर से चले गए, मैंने देखा कि मंदिर में एकांत है। पकड़ लिया मैंने भगवान को, मैंने मंदिर अंदर से बंद कर लिया। फिर क्या हुआ, मैंने भगवान के साथ झगड़ा किया। मैंने कहा भगवान देखो, मैं शांतिपूर्वक तो आपसे खूब कहता आया, अब मैं आज कह रहा हूं एक सप्ताह के अंदर अगर मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग गई तो मैं 8वें दिन से मंदिर आना बंद कर दूंगा। ये था टेढ़ी उंगली से घी निकालना। तो उसने क्या कहा, 8वें दिन से मैं मंदिर आना बंद कर दूंगा। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले माता जी आप तो समझती हो कि मैं कुछ झूठ कह रहा हूं। 7वें दिन मेरे बच्चे की नौकरी लग गई। तो मैंने कहा कि इसका मतलब भगवान जी ने आपके बेटे की नौकरी लगा दी। बोले और क्या, यही तो हुआ, भगवान ने सोचा होगा कि कल से ये मंदिर आना बंद कर देगा, 4 जगह नुक्कड़ सभाओं में जाकर के मेरी बुराई करेगा और दूसरे मेरे भक्त कम हो जाएंगे, कोई भी जो है भक्ति नहीं करेगा तो मंदिर तो खाली हो जाएंगे। तो माता जी आप सोचो कि आप लोग कर्म सिद्धांत की बातें करते हो, लेकिन भगवान देता है और भगवान नाखुश हो जाता तो नहीं देता है। भगवान को मनाने में चैलेंज भी करना पड़ता है कभी कभी। तो मैंने भगवान को चुनौती दी। हमने कहा अच्छा ठीक है, बैठो भैया। मैंने कहा सुनो, देखो आपने भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण किया, पहले भक्ति करी, भक्ति भी समर्पण का ही तो प्रतीक है। भगवान से झगड़ा किया, वह भी समर्पण का ही तो प्रतीक है। बच्चा अपने माता पिता के पास ही जाता है, उनके बाल नोचता है, उनके कपड़े फाड़ता है, उनकी गोदी चढ़ता है, तो रो सखा त्वमेव,
तो भगवान को माता पिता धन संपत्ति सब कुछ आपने माना, तो अब आप ये समझो, धारणा बदलो। आपकी 7वें दिन नौकरी लग गई, ये तो अच्छा है, लेकिन आप ये समझो कि जो तीव्र असाता कर्म आपका था, जो अंतराय कर्म बंधा हुआ था, जो विघ्न पड़ा हुआ था, किसी के दान में, किसी के लाभ में आपने अंतराय डाला था, तो वो धीरे 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 करके खत्म हुआ। और आपका भगवान के प्रति जो समर्पण था, उससे जब असाता कर्म घटा, तो अब योगा योग ऐसा बन गया कि भाई 8वां दिन उनका आने वाला था, 7वें दिन आपकी नौकरी लग गई। तो कर्म सिद्धांत कैसे अंतराय कर्म को घटाना, किसी के लाभ में विघ्न नहीं डालना, कोई दान दे रहा है तो उसका सपोर्ट करना, अनुमोदना करना। हमारा तो कुछ नहीं खर्चा हो रहा, अगर कोई दान दे रहा है तो हमारा तो कुछ नहीं, लेकिन हमने कहा अरे बड़ा पुण्यवान है, मेरे पास होता मैं भी जरूर देता, इतने में आपने पुण्य बंद कर लिया। और किसी ने दिया, अरे ये तो फेंक रहा है, ये तो लुटा रहा है, इसकी समझ में नहीं आता। अब उतने में क्या हुआ, अंतराय कर्म बंध गया कि नहीं? ऐसे कर्म बंधते हैं। और उन कर्मों से लड़ने के लिए जब हम समझ जाते हैं कि जिस जीव ने जो कर्म बांधा है उसका फल उसी को भोगना पड़ेगा, तब ये बात समझ में आती है। और फिर असाता कर्म साता में परिवर्तित तभी होता है जब प्रशस्त कार्य करते हैं, शुभ पुण्य के कार्य करते हैं, तब अपने असाता कर्म का हट करके असाता कर्म का आवरण हटता है, और फिर कार्य की सिद्धि रूप साता कर्म आता है और हमें लाभ होने लगता है। ऐसे कर्म सिद्धांत का जब विच्छुतियों का प्रकरण आता है, हम तो पहले छोटे छोटे थे, 13 साल की उम्र में ज्ञानमती माता जी ने हमें गोमटसार जीव कांड कर्म कांड पढ़ाया। और जब हमसे पूछा जाता कि पहले गुण स्थान में कितने कितने कर्म की विच्छुति होती है, रटा हुआ था 16 स्पर्णवीस नवम 10 चक्के के बंधो चिन्ना, ये छोटे छोटे में रटा ही था। और रटे को लिखते थे। आचार्य धर्म सागर महाराज हम लोगों से प्रश्न करते, फट से बोल देते 16 प्रकृतियों की विच्छुति। तो वह विच्छुति उसको, या कौन से कर्म का बंध हुआ, इसका प्रकरण जब हम गोमटसार कर्मकांड, जीवकांड, लब्धिसार, सपनासार के पन्नों में पढ़ते हैं, तो उसको चरितार्थ कौन करते हैं? आचार्य वीर सागर महाराज ने किया। जब उनके ऊपर कष्ट आया, पीठ में अधीट का फोड़ा निकल गया, बड़ा कष्ट था, बड़ी वेदना थी, श्रावकों से देखा नहीं जाता था, डॉक्टर को बुलाया, उनने कहा कि बिना बेहोशी के इस फोड़े को चीरा नहीं लगा सकते। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम तो ये बताओ कि कितनी देर आप ऑपरेशन करेंगे। बोले महाराज इतना बड़ा फोड़ा है, 1-1.5-2 घंटे तो लग जाएंगे। बोले कोई चिंता मत करो, आप आओ और चीरा लगाओ बिना बेहोशी के। डॉक्टर आया, बड़ी हिम्मत करके उसने किया, और महाराज एकदम निश्चल बैठे रहे। बोलो पत्थर की मूर्ति तो नहीं थे ना, मैंने लिखा है सोचो तो रोम सिहरते हैं, क्या तुम पत्थर की मूरत थे, मानव की काया में सचमुच महावीर की सच्ची सूरत थे। और थोड़ा ऑपरेशन करके चला गया। डॉक्टर कहता है ऐसा कौन सा मंत्र आपने पढ़ा है? महाराज ने कहा कि जब आपने हमें बता दिया 1.5-2 घंटे लगेंगे, मैंने पूरा कर्मकांड खंगाल लिया, पहले गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक कर्मों की विच्छुति, बंध अबंध, बंध विच्छुति, उदय अनुदय, उदय विच्छुति, सत्व असत्य सत्य विच्छुति का सारा प्रकरण मैंने आत्मसात कर लिया। पढ़ता रहा कि हे आत्मन तू 6-7वें गुण स्थान में है, अब आगे शुक्ल ध्यान में जाना है, और किस प्रकार से अपनी आत्मा को धर्म ध्यान की चरम सीमा पर पहुंचाना है। और उन
बंद सत्व उदय इनका चिंतन करते हुए उन्होंने ऑपरेशन करा लिया। तो महानुभाव ये है कर्म सिद्धांत। हम लोग बहुत चिंतन करते हैं कि ज्ञानमती माता जी सवेरे से लेके शाम तक सोचती हैं अगर जरा सा भी सुन ले कि कहीं ऐसा वैसा कुछ भी हो गया है, किसी साधु ने किसी विद्वान ने टेढ़ा मेढ़ा कुछ बोल दिया तो इनकी नींद हराम हो जाती है और आहार कम हो जाता है, दिन भर चिंता हो जाती है। ऐसी हैं ये ज्ञानमती माता जी। अब इनको क्या कहें, इनकी गलती है कि अच्छा ही है? बोलो, गलती है ना? अच्छा ही है कि आज कम से कम हम सबको मोक्ष मार्ग में लगने के लिए इतने बारीक विषयों को बताती हैं। अरे किसी ने विजाति विवाह कर लिया तो हमारा क्या बिगड़ता है, लेकिन नहीं, अपने समाज को सुरक्षित करना है ताकि मोक्ष मार्ग हमारा आगे बढ़ता रहे। इसके लिए आप सबको सिखाया जाता है। जब हमारे पंकज जी आके कहते हैं गुलबर्गा में जाके हमने ऐसा कर दिया, निगड़ी में जाके हमने उनको समझाया, तो गौरव होता है कि परंपरा का संरक्षण करने वाले अभी ये बैठे हैं। मुंबई जैसे शहर के अंदर हमारे पिनाकिन शाह हेमांगिनी जी बैठी हैं जो आर्ष परंपरा के लिए अपने को न्योछावर किए हुए हैं। तो भव्यात्माओं, जब सामने आए हो आप, तो ज्ञानमती माता चाहती हैं कि मैं घोट घोट करके इन्हें पिला दूं, तब तो पी करके जाना और उसको छोड़ के मत जाना, नहीं तो खड़े होके अपने पल्ले वल्ले झाड़ के चले जाओ। लेके जाना और उसको जीवन में उतारना और उसको तमाम लोगों को बता करके मोक्ष मार्ग और जिन धर्म का संरक्षण करने का संकल्प करना, यही आपसे अपेक्षा है। जब लो ऋषभ देव भगवान की। और अगर